हेलो। इन द प्रीवियस क्लास बेटा हमने टेबल को एक डाटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल्स बनाई। टेबल्स के अंदर हमने डिफरेंट कॉलम्स और उसका डाटा स्ट्रक्चर सेट किया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर को चेक करना चाहते हो जो ऑलरेडी आपने टेबल में बनाया हुआ है, तो आप कौन सी कमांड यूज करते हो? डिस्क्राइब और टेबल नेम। तो माई सीक्वल ऑल्सो सपोर्ट द शॉर्ट फॉर्म भी एक्सेप्ट करता है डिस्क्राइब के लिए, DESC भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टेबल। तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर शो हो जाता है इससे। तो हम अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, वहीं पे देखते हैं। प्रीवियस क्लास में क्रिएट टेबल बनाई थी। अब स्ट्रक्चर देखने के लिए आप डिस्क्राइब DEC भी लिख सकते हैं और टेबल नेम क्या थी हमारी? एम्प्लॉय। सेमी कॉलन। आपको टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया कि आपने 3 फील्ड बनाए हैं, ई कोड, ई नेम और ग्रेड। उसका डाटा टाइप नल वैल्यू, यस, कीज। अभी आपने कोई प्राइमरी की और कुछ सेट नहीं किया, डिफॉल्ट नल वैल्यू है, 3 रोज बना दी। अब नेक्स्ट कंटेंट हमारा अकॉर्डिंग टू योर बुक अल्टर टेबल। अब टेबल का स्ट्रक्चर जब हम बना लेते हैं, आफ्टर क्रिएटिंग टेबल वी में रियलाइज दैट वी नीड, तो आपको रियलाइज होता है कि कोई भी कॉलम ऐड और करना था या किसी कॉलम को रिमूव करना था, और मॉडिफाई या किसी कॉलम को आपने मॉडिफाई करना था उसका डाटा टाइप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। आपने जो उसका साइज रखा उस साइज को चेंज करना है, या कोई कांस्टेंट इन एट्रीब्यूट आप कोई कंडीशन सेट करना चाहते हो। इन ऑल सच केसेस वी नीड टू चेंज। आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो अपने टेबल के स्ट्रक्चर में। तो अल्टर टेबल, आप अल्टर टेबल कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मींस रूलिंग, आप कैसे कमांड को यूज करते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम जैसे आपका था फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, आप ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट करेंगे ऐड प्राइमरी की टू ए रिलेशन। अभी हमने जो टेबल बनाई, हमने कोई भी प्राइमरी की सेट नहीं की, तो आप अल्टर से उस प्राइमरी की को भी सेट कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है? एक यूनिक फील्ड होता है जो आप किसी भी टेबल पे ऐड कर सकते हैं। तो हम अपने सीक्वल पे चलते हैं बेटे। आपने क्या करना है? इसमें प्राइमरी की सेट करनी है। आपने लिखेंगे अल्टर, कमांड यूज की अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है आपका? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। क्या करेंगे? अल्टर टेबल एम्प्लॉय। आप उसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की। अब प्राइमरी की यूनिक फील्ड कौन सा है आपका? ई कोड। तो ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम ई कोड और ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, देन प्रेस एंटर। प्रेस एंटर की। अब कह रहे हैं यहाँ पे क्वेरी ओके, ओके हो गई और आपकी प्राइमरी की ई कोड पे सेट हो गई। आप चाहे तो यहाँ से डिस्क्राइब जब आप करते हैं स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे ई कोड के आगे क्या आ गया? प्राइमरी की। एड फॉरेन की, आप फॉरेन की भी सेट कर सकते हैं। कह रहा है वंस ए प्राइमरी आर एडेड द, जब आपने प्राइमरी की सेट कर ली तो फॉरेन की होता है उसकी दूसरी टेबल के लिए रिलेशन बताने के लिए आप उसमें फॉरेन की भी सेट कर सकते हैं।
तो फॉरेन की सेट करने के लिए इसी तरह से अल्टर टेबल टेबल नेम और ऐड फॉरेन की। आप फॉरेन की जिस कॉलम पे सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ई नेम आपका यूनिक नहीं हो सकता, दो एम्प्लॉयज के सेम नेम हो सकते हैं, ग्रेड भी सेम हो सकता है। तो फॉरेन की के लिए आपको अलग से टेबल बनानी पड़ेगी। करना आपने ऐसे ही है, अल्टर स्टूडेंट टेबल एम्प्लॉयज एट फॉरेन की और उसका कॉलम बता देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है ऐड कांस्टेंट यूनिक टू एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। जैसे आपकी एम्प्लॉयज टेबल है, एट्रीब्यूट आप कोई भी एक यूनिक एट्रीब्यूट डालना चाहते हैं, इसका आपने उसका दे दिया एम्प्लॉयज फोन, तो एम्प्लॉयज के फोन के साथ आप उसको यूनिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अल्टर आपने लिख दिया अल्टर टेबल एम्प्लॉयज और क्या कर रहे हैं, ऐड यूनिक यूनिक आप कॉन्सेप्ट आपने दे दिया एक यूनिक दे दिया आपने एम्प्लॉय फोन। अब इसमें फोन का कॉलम बना नहीं हुआ हमारा, तो यहाँ पे एरर आ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस कॉलम को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको यूनिक कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, आपने लिख दिया एंड एम्प्लॉय फोन, कॉलम नेम दे दिया, कॉलम नेम के साथ आप उसका क्या दे देंगे, डाटा टाइप। डाटा टाइप दे दिया आपने इसका इंटीजर इंट। क्वेरी आप इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, डिस्क्राइब एम्प्लॉय अब आपका ये कॉलम इसमें ऐड हो गया। अब आप इसको यूनिक कर सकते हैं। इस कॉलम को आपने देखो दे दिया अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड यूनिक, यानी कि सबकी वैल्यू अलग अलग जाएगी। अब क्वेरी ओके हो गई। अब इसके अंदर मॉडिफाई डाटा टाइप, आप किसी भी कॉलम का डाटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने नेम, यहाँ पे नेम के लिए करेक्टर 30 दे रखे हैं, आप इसको फॉर एग्जांपल 40 करना चाहते हैं तो 40 भी कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अल्टर कर्सर को ले आए, आपने यूज किया अल्टर टेबल टेबल नेम दे दिया आपने एम्प्लॉय, उसके बाद क्या लिखेंगे, मॉडिफाई 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 क्या कर रहे हैं आप, ई नेम ई नेम का साइज कितना दे रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया 40। यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि ई नेम के आगे आप उसको करेक्टर देना था और फिर उसका डाटा टाइप का साइज देना था। आपने ई नेम के आगे क्या देना था, करेक्टर, पहले उसका डाटा टाइप डिफाइन करेंगे आप, करेक्टर, फिर उसका साइज, देन साइज। अब आपने एंटर प्रेस किया, अब क्वेरी ओके हो गई और 0 रो इफेक्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऐड डिफॉल्ट वैल्यू।
आप चाहते हैं किसी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना। इफ़ वी वांट टू स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू, एक किसी भी एट्रीब्यूट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो आपकी किसी फील्ड में सेट नहीं हो सकती। जैसे स्कूल नेम है, यहाँ पे एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं? तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड स्टेटस, आपने एक कॉलम और ऐड कर दिया स्टेटस, और इसका डाटा टाइप दे दिया आपने कैरेक्टर, और इसका साइज दे दिया 10 फॉर एग्जांपल। अब हो गया। अब जो स्टेटस है मतलब टीचर आपका एक्टिव है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं? अल्टर टेबल एम्प्लॉय अल्टर टेबल एम्प्लॉय और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई किस में कर रहे हैं? स्टेटस। मॉडिफाई स्टेटस स्टेटस डिफॉल्ट, उसमें क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट, FAULT, डिफॉल्ट, FAULT, डिफॉल्ट एक्टिव। एक्टिव। अब इसमें फिर एरर है आपकी, क्योंकि जब आपका करेक्टर होता है डाटा टाइप तो उसमें स्ट्रिंग यूज करते हैं। आप क्या यूज करोगे? डिफॉल्ट स्ट्रिंग, देन एंटर। अभी भी एरर है। इंसर्ट कहाँ गया इसमें? तो आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे?
अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मॉडिफाई स्टेटस, स्टेटस क्या है आपका, कॉलम नेम, उसका डाटा टाइप, उसका साइज, और डिफॉल्ट में स्ट्रिंग में दिया है एक्टिव। स्ट्रिंग में क्यों दिया है, क्योंकि इसका डाटा टाइप करेक्टर था। करेक्टर है तो स्ट्रिंग में आएगा, इंटीजर है तो विदाउट स्ट्रिंग आएगा, और एंटर प्रेस कर दिया। अब आपकी क्वेरी इफेक्टेड हो गई। नेक्स्ट है रिमूव एन एट्रीब्यूट। रिमूव करना, आप किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। कॉलम को रिमूव करने के लिए आप क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप और उस कॉलम का नाम, जैसे आपने कर दिया ई फोन, ई फोन सेमीकोलन, क्वेरी ओके आ गई। इस तरह से आप किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव प्राइमरी की करनी है तो आप प्राइमरी की भी कर सकते हैं रिमूव। उसके लिए आपको क्या लिखना है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप प्राइमरी की। क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप प्राइमरी। प्राइमरी की को रिमूव करना तो ड्रॉप प्राइमरी की। जब आपने प्राइमरी की रिमूव की तो वो वहां से प्राइमरी की रिमूव हो जाएगी। आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ड्रॉप स्टेटमेंट। द sometime a table in a database or a database itself need to be removed। कई बार होता है कि हमें पूरी की पूरी टेबल ही रिमूव करनी है। We cannot use drop statement to remove a database। तो आपको पूरी टेबल अगर रिमूव करनी है तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल और उसका नेम। ड्रॉप टेबल जब आप यूज करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टेबल ड्रॉप हो जाती है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय सेमीकोलन। अब आपकी ये टेबल जब आप करेंगे डिस्क्राइब एम्प्लॉय, तो एरर आ गई क्योंकि एम्प्लॉय जो टेबल है अब आपकी रिमूव हो गई। तो ये हमारी थी डाटा डेफिनेशंस की कमांड्स। किस तरह से एक टेबल बनने के बाद किस तरह से हम उसमें चेंजेस, कोई भी कॉलम ऐड, मॉडिफाई, डिलीट या उस टेबल को डिलीट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। ओके।